प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हूबहू एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। आपकी एग्जाम के अंदर भी सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन, राजस्थान के कला संस्कृति एवं बोलियों के 25 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा योगदान सामान्य हिंदी का होने वाला है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम जो है उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि साथियों बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। मतलब कि साथियों एक अनार 100 बीमार का अर्थ भी यही होता है। मतलब कि आवश्यकता तो 100 चीजों की है और हमें पूर्ति एक ही चीज हो रही है, तो इसका अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जी हां, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। जी हां साथियों, छल कपट का व्यवहार जो है ना ये हमेशा नहीं चलता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे। जी हां, इसका आपका अर्थ क्या होता है बताओ जरा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ होता है साथियों कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। खग जाने खग की ही भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है। जी हां, परीक्षा की तरह बोलना, पक्षियों की तरह बोलना, माफ कीजिएगा, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, सम्मान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग की ही भाषा मतलब कि सम्मान जो प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ये एक दूसरे को सराहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित कर देना, वैसे वैसे करना, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना मतलब कि कठिन कार्य करना। तो कठिन कार्य करना ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो बताओ चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। जी हां, बहुव्रीहि समास है साथियों चंद्रमौली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है साथियों। घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेना नायक। जी हां, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों। तो ध्यान में रखिएगा जो सेना नायक है ना, सेना नायक है, सेना नायक के अंदर अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, बाकी सभी में है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। तुलसीकृत, मंदबुद्धि, कामकाज, आमरण। जी हां, जो तुलसीकृत जो शब्द है तुलसीकृत, इसके अंदर तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण जो शब्द है साथियों इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है। अन्वय प्लस
निर्णय, अन्वय प्लस वय, अनु प्लस वेषण, अनु प्लस ऐषण। जी हां बिल्कुल साथियों, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद तो अनु प्लस ऐषण होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही और सटीक दे रखा है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। जी हां, इनमें हम बात करें कौन सा समूह नहीं है साथियों जो विसर्ग संधि से निर्मित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव, ये तीनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाकी सभी साथियों विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा युग में अनुचित है, मतलब कि गलत है साथियों, उसकी आपको पहचान करनी है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृ प्लस छा, मतलब कि मातृच्छा का क्या होता है साथियों? मातृच्छा के अंदर कौन सी संधि है? बिल्कुल लाडलो, ये अपना सही है। यण सवर संधि है, बिल्कुल करेक्ट है। मानसिक जो आपका शब्द है इसके अंदर विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही है। तल्लीन के अंदर व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है। स्वागत के अंदर दीर्घ स्वर संधि नहीं है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। बाकी सभी आपके सही हैं। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म को पहचानिए, मतलब कि गलत युग्म को आपको पहचानना है पर्यायवाची शब्दों के संबंध में। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करें झंडा। झंडा का केतन होता है, विजयंती होता है, निशान होता है, बिल्कुल सही है साथियों ये तो आपका। उसके बाद हम बात करें जंगल का साथियों, विपिन होता है, कंतार होता है, संगन होता है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। सेना का अराती, अरी, वाहिनी नहीं होता, ये आपका गलत है। पुत्र का वत्स, स्वज, तन्य, ये भी सही है, बिल्कुल ये भी होता है। तो गलत कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर स, जो सेना दे रखा है ना, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर स आपका करेक्ट हो जाएगा। गंधसार, मलयज, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द पर्यायवाची किस शब्द के हैं? बताइए जरा। चंदन के, नाव के, मोर के, मेंढक के? जी हाँ साथियों, ये सभी के सभी अपने चंदन के क्या है? पर्यायवाची हैं। तो चंदन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम युग्म में कौन सा है? विलोम युग्म सही कौन सा है? 3 विलोम युग्म गलत है, एक सही है, उसी का आपको पहचान करना है लाडलो। तो सबसे पहले हम बात करें ना, उन्नति का क्या होता है? अवंती होता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से विलोम शब्द युग में सही नहीं है साथियों, कौन सा सही नहीं है बताओ जरा। हम बात करें साथियों, जड़ का चेतन होता है, बिल्कुल सही है। वेतनिक का सवैतनिक नहीं होता, ये आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। स्वकीय का परकीय होता है, बिल्कुल सही है। हर्ष का विषाद होता है, ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो। जी हां। अगला क्वेश्चन है, इनमें विलोम शब्द युग्म में सही नहीं है साथियों, युग्म सही नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो बताइए सही कौन सा नहीं है? हार का परिहास नहीं होता, हार का परिहास नहीं होता, ये आपका क्या है साथियों? बिल्कुल गलत है। हार का जीत होता तो भी हम मानते सही, परंतु ये तो हार का प्रयास होगा, ये आपका गलत है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। वेष्टि का समष्टि होता है, सही है। मूक का वाचाल होता है, सही है। स्थावर का जंगम होता है, ये कई बार नहीं साथियों, बहुत बार पूछा जाता है कि स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है, तो ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? जी हाँ साथियों, मतलब कि वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध जो शब्द है ये कौन से हैं? बताइए जरा इनमें। जी हाँ, शिरोधार्य और अंतर्धान जो है ये बिल्कुल सही है। पूजनीय और प्रमाणिक, ये दोनों के दोनों क्या है साथियों? गलत है आपके। तो मध्याह्न सही है, भौगोलिक सही है, कृतज्ञ सही है, निरोग सही है। ये निरोग कई बार नहीं साथियों, बहुत बार पूछा जाता, तो निरोग के अंदर नी बढ़ाएगा और रोग ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे के रूप में सही हो जाएगा अपना। जी हां। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? जी हां, कोई भी शब्द शुद्ध कौन से में नहीं है बताओ जरा। हम बात करें अतिथि, बिल्कुल साथियों अतिथि शुद्ध है। ऊर्जावान शुद्ध है।
हितैषी भी शुद्ध है, सर्वोपरि भी शुद्ध है। उसके बाद में हम बात करें रात्रि और आध्यात्मिक, ये दो आपके गलत है साथियों। अशुद्ध है तो अनुसंगिक भी सही है और पदोन्नति भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 6 वाला, रात्रि और आध्यात्मिक। तो ये गलत है, तो यही आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? संदेहार्थक वाक्य कौन सा है बताओ जरा। वह जहां रहे सुख से रहे, आज शाम को शायद वर्षा हो, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। जी हां, बिल्कुल साथियों, संदेहार्थक मतलब कि संदेह किया जा रहा है कि आज शाम को शायद वर्षा होगी। संदेह किया जा रहा है, हमें निश्चित तो पता नहीं है ना, नहीं पता है, तो बिल्कुल ये संदेहार्थक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं परंतु महत्वपूर्ण होते हैं और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। जी हां, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है बताइए जरा। मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, मैं जानता हूं कि वह घर चला गया है। 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। 4 कमरों के इस मकान में वह अकेला रहता है। मिश्र वाक्य की बात करें तो मैं जानता हूं कि वह घर चला गया है, यह क्या है साथियों? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल साथियों, हम बात करें तम और तमा। तम का अर्थ क्या होता है और तमा का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले बात करें, तम का अर्थ तो होता है साथियों अंधकार, और तमा का अर्थ क्या होता है? रात्रि। तो अंधकार और रात्रि, ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पुत्र के साथ और अच्छा पुत्र, इसका अर्थ क्या होता है? पुत्र के साथ मतलब कि सपुत्र, और अच्छा पुत्र मतलब कि सुपुत्र। जी हां साथियों, सपुत्र मतलब कि पुत्र के साथ और अच्छा पुत्र मतलब कि सुपुत्र। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपने वाला है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जी हां, धराधर और धड़ाधड़, इसका अर्थ क्या होता है बताइए जरा। कोड़ा और कोरा, शेषनाग और जल्दी से, देवता और भाग्य, तुला और भुतुला। जी हां, बिल्कुल, धराधर का अर्थ होता है शेषनाग और धड़ाधड़ का अर्थ होता है जल्दी से। तो शेषनाग और जल्दी से, ऑप्शन नंबर ब आप यहां पर सही लगा रहे हो, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है साथियों? जी हां, कौन से विकल्प में नहीं है बताओ जरा। जो रोका हुआ न हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं, बिल्कुल सही है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे प्रत्युन्नति कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो उसे साथियों हम क्या कहते हैं? सहजात नहीं कहते। तो ये गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द के रूप में आपका सही हो जाएगा। जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? जिसको वश में करना कठिन हो उसे तो साथियों हमें दुर्दार्थ कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? दुर्दार्थ कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब के रूप में आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है साथियों? लाचार, लालसा, लावारिस, लापता। जी हां साथियों, जो आपका ला उपसर्ग लगा हुआ है ये कौन से शब्द में नहीं लगा हुआ? बिल्कुल लाडलो, लालसा के अंदर नहीं लगा, लालसा में नहीं लगा, लाचार में लगा है, लावारिस में भी लगा है, लापता में भी लगा है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? मिलावट, बनावट, महावट, सजावट।
जी हाँ साथियों, महावट के अंदर जो है ना, महावट में अपना आवट प्रत्यय नहीं है, परंतु मिलावट, बनावट और सजावट, इन तीनों शब्दों के अंदर आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ये प्रत्यय से रहित शब्द है, ये जो प्रत्यय है इससे रहित शब्द कौन सा है? भारतीय, माननीय, बहुविधीय, राष्ट्रीय। जी हाँ, माननीय साथियों रहित शब्द है, बाकी सभी में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। माननीय में नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है साथियों? संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, पदक्रम संबंधी, अधिक पदत्व संबंधी। जी हाँ, इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इस वाक्य के अंदर तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है साथियों, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का विलोम क्या होता है? जो रिक्त है ना, रिक्त, इसका विलोम क्या होता है साथियों? मुक्त, पूर्ण, तिक्त, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? पूर्ण होता है साथियों। रिक्त का विलोम पूछ रहा है तो पूर्ण होता है, तो पूर्ण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। और सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर साथियों हम भाग रहे हैं, बिल्कुल अवश्य ही हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास साथियों आपको हिंदी की क्लास, संस्कृति की जो है ना, ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें 3 दिन से क्लासें नहीं हो पाई थी कुछ कारणोंवश, परंतु अब रेगुलर होने वाली है। मतलब कि आज आपने हिंदी की हुई है तो कल साथियों इसी समय 8 बजे अपनी सुबह क्लास संस्कृति की होगी, उससे वो अगले दिन हिंदी की होगी और उसके अगले दिन क्लास संस्कृति की होगी। मतलब कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपकी क्लासें चलने वाली है। मतलब कि एक दिन हिंदी की तो अगले दिन क्लास संस्कृति की, ऐसे साथियों अपनी क्लासें चलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा, निम्नलिखित में से जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उन्हें चुनिए। जी हाँ, कौन से नहीं है साथियों बताओ? हम यहां पर बात करें, सुबोध का दुर्बोध होता है, यह अपना बिल्कुल सही है। योगी का भोगी होता है, यह भी बिल्कुल सही है। परितोष का अपरितोष नहीं होता, यह आपका क्या है? गलत है। स्मरण का विस्मरण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चित का विलोम शब्द क्या होगा? सुनिश्चित, कदाचित, प्रत्येक, सभी। जी हां, बिल्कुल क्या होता है? कदाचित होता है साथियों। निश्चित का विलोम कदाचित होता है, महत्वपूर्ण है साथियों। ये बड़ी बड़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित का विलोम क्या होता है? कदाचित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है, विधि और निषेध, सक्रिय और विक्रिय, क्षणिक का शाश्वत, शयन का जागरण। अशुद्ध की बात करें साथियों तो अशुद्ध कौन सा है बताओ जरा? जी हाँ, सक्रिय का विक्रय नहीं होता साथियों, ये गलत है आपका। बिल्कुल विधि का निषेध होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है, शयन का जागरण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है साथियों। शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विलंब जो आपका विकल्प है साथियों, ये कौन सा है बताओ जरा? शुद्ध विपरीतार्थी जो शब्द हैं ये कौन से हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो। शीत का उष्ण होता है, शाश्वत का क्षणिक होता है, आसक्त का अनासक्त होता है, यही आपका सही है। तो बाकी सभी तो अपने क्या है? अशुद्ध है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा, बाकी आपके गलत हैं। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम में नहीं है? साम्य का विषम्य, सापेक्ष का निरपेक्ष, रित का नृत्य, संलग्नीय का प्रशंसनीय।
विलोम नहीं है साथियों। तो नहीं की बात करें तो लाडलो अपना ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। साम्य का विषम्य होता है, बिल्कुल सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है और रित का निरत होता है, ये बिल्कुल तीनों सही हैं। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द ज्ञात कीजिएगा। जी हां, यहां पर बात करें साथियों, निकृष्ट बताना नैतिक द्रोह होता है। यहां पर हम बात करें साथियों, नैतिक का बताना एक और एक अपना क्या साथियों, निकृष्ट, इन दोनों शब्दों का आपका हम बात करें विलोम शब्द बताना है तो साथियों क्या होता है, निकृष्ट का तो उत्कृष्ट होता है, नैतिक का अनैतिक होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प नहीं है साथियों। नहीं की बात हो रही है, कौन सा नहीं है बताओ जरा। जी हां, संशय का विसंशय होता है, सही है। तुच्छ महान होता है, बिल्कुल सही है। तुच्छ का मान होता है, गुण का अवगुण होता है, ये सही है। मतलब कि ये आपका साथियों शुद्ध नहीं है, मतलब कि शुद्ध विपरीतार्थक युग में विकल्प शुद्ध नहीं है साथियों, बाकी सभी शुद्ध हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, विपरीत अर्थ का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। मतलब कि आपका बुरा का भला होता है ना, बिल्कुल साथियों ये उल्टा ही तो है, बिल्कुल इसे हम क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। तो विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है, पपीहा, कोयल, तोता, मोर। जी हां, पपीहा शामिल है, कोयल भी है, मोर भी है, परंतु तोता नहीं है साथियों। तो तोता ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं रखता, समय, दशा, मृत्यु, दुर्भिक्ष। जी हां साथियों, समय रखता है, दशा मतलब कि दशा बता सकता है साथियों, बिल्कुल। हम बात करें साथियों, बिल्कुल आपका काल जो है ना, काल का अर्थ है समय रखता है, दशा नहीं रखता, मृत्यु रखता है, दुर्भिक्ष भी रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दशा, ऑप्शन नंबर ब जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। कल, केस, गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिएगा। जी हां, कल का अर्थ होता है बीता हुआ दिन, केस का अर्थ होता है बाल, गुरु का अर्थ होता है बड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची है राव, केसी, सोदामिनी, ईसु। जी हां, बिजली का जो पर्यायवाची है ना, बिजली का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, सोदामिनी होता है। तो सोदामिनी ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है लाडलो। जी हां, अनल, अनिल, वात, समीर। पवन का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो साथियों अनल अपना पवन का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी सभी अपने पवन के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है लाडलो, विष्णु, बंदर, सूर्य, नदी। जी हां, कौन सा नहीं है, नदी नहीं है साथियों। तो नदी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है जो सुधा है ना साथियों, सुधा, सुधा को हम पृथ्वी भी कहते हैं, पराग भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, सौरभ भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहां पर द हो जाएगा साथियों। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुयुक्त मतलब कि अनुपयुक्त है, गलत है साथियों। तो गलत कौन सा है बताओ जरा। जी हां, देव का भाग्य होता है, सही है। विधाता होता है, आकाश होता है, बिल्कुल सही है। चपला का चंचल होता है, बिजली होता है, लक्ष्मी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थ का धन होता है, कारण होता है, मतलब होता है, ये भी आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो यदि ये तीनों सही हैं तो चौथा आपका पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही आपका राइट होने वाला है साथियों। अंक का अनेकार्थक शब्द होगा विष्णु, कामदेव, संख्या, चौसर के पासे।
अंक का जो अनेकार्थक शब्द होता है ये क्या होता है साथियों, संख्या होता है। तो संख्या ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? सूर्य के रूप में, पक्षी के रूप में, कनकोवा के रूप में या फिर वादक के रूप में? जी हाँ, वादक के रूप में साथियों प्रयुक्त नहीं होता, बाकी सभी ये जगह आपका प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। ये क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा, और 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि घन का अनेकार्थक शब्द समूह क्या होता है? जी हाँ, घन की बात करें मतलब कि अधिक बड़ा, हथौड़ा, भारी, बादल बादल और आपका सौदा अधिक वाट बाट पर था। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर द जो है ना ये आपका राइट हो जाएगा। यहां पर धन का अनेकार्थक शब्द समूह है, ये आपका सही रहेगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी कल सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।